अर्निंग की। तो टाइप ऑफ इनकम की बात करते हैं कि अगर आप ब्लॉकचेन से हटके इनकम करना चाहते हैं आईडी बेस डेवलपमेंट, आईडी बेस कंपनी से, लाइक यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, मोनेटाइजेशन के बाद आप अर्निंग करते हो। ये डिपेंड करता है क्राउड के ऊपर, ट्रैफिक के ऊपर आपकी इनकम होती है। और बेसिकली ये इनकम आती है एडवर्टाइजमेंट से। यूट्यूब जो आपको पे कर रहा होता है या अदर जो भी सोशल प्लेटफॉर्म आप पे करते हो, तो ये एडवर्टाइजमेंट से, उस अर्निंग को एडवर्टाइजमेंट अर्निंग भी कहा जाता है और सोशल प्लेटफॉर्म अर्निंग भी कहा जाता है। इसके लिए आपको एक बड़े लेवल पे ट्रैफिक चाहिए होता है। अब यूट्यूब का ट्रैफिक, यूट्यूब के ऊपर चैनल है, आपने कामयाब कर लिया तो भी अर्निंग है, बट बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है। सबसे मुश्किल चीज़ क्या है कि आपको प्रॉपर एक्टिव रहना पड़ता है और आपके पास जो भी टैलेंट है, तो वो टैलेंट मार्केट में प्रूव होता है नहीं होता, तो ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है। इन शॉर्ट ये है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यूट्यूब के ऊपर, एज अ यूट्यूबर अगर आप कामयाब होना चाहते हैं। सेकंड क्या है कि आप आईटी फील्ड के अंदर डेवलपर बन जाते हैं। कोई भी एक्स वाई जेड आप चीज़ डेवलप कर सकते हैं किसी भी ऊपर। पीएचपी हो गया, लारावल हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया, रिएक्ट हो गया, नूड हो गया, नूड जेएस हो गया, एक्सप्रेस हो गया, वेब 3 हो गया, ब्लॉकचेन, ये वो बहुत सारी चीजें हैं, बट आप कोई भी करते हैं। मेटावर्स हो गया, डिजाइनर आप बन जाते हैं यूआई यूएक्स के। तो ये एक आपका हुनर और फन होता है जिससे आप अर्निंग कर सकते हो, ये भी जेन्युइन वे है अर्निंग का। तीसरा आता है एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। तो बहुत लोगों को लगता है या एमएलएम सही नहीं है, ये स्कैम होता है बहुत ज्यादा। एमएलएम की मैं आपको हिस्ट्री बताऊं, ये सिर्फ क्राउड इकट्ठा करने का एक चेन है और एक एडवर्टाइजमेंट का वे है, वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। आमतौर पे देखा जाए तो वर्ल्ड की तमाम बड़ी कंपनीज लाइक बैंक, इंश्योरेंस, मोस्टली मोस्टली कंपनीज अफिलिएट प्रोग्राम भी देती हैं, जिसमें बाइनांस भी है, बैंक्स हैं हमारे, स्टेट लाइफ जैसी इंश्योरेंस कंपनी या अदर्स कंपनी है। आप इंश्योरेंस का काम करते हैं, किसी को रेफर करते हैं, तो एफिलिएट बोनस मिलता है। डिपेंड करता है कि आप जिस कंपनी के साथ काम करते हैं वो जेन्युइन है या नहीं। एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, गलत नहीं है, इट्स लाइक टूल। इस टूल को यूज करके आप रियल और फेक दोनों की मार्केटिंग कर सकते हैं। इन्वेस्टर और नेटवर्कर को जो चीज जाननी होती है वो ये होती है कि जो चीज इस टूल के साथ लगा के बेची जा रही है वो जेन्युइन है या नहीं है और उसकी लाइफ क्या है। तीसरा, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी से अर्निंग करना। अब बहुत सारे लोग जो है वो सर्च नहीं करते और अर्निंग करना चाहते हैं और डिफरेंट वे यूज करते हैं अर्निंग के। जस्ट अ मिनट प्लीज। सो मैं ब्लॉकचेन से रिलेटेड आपके सामने की चीजें सर्च करूंगा और उसके मुताबिक आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस है वो करें। मैं ब्लॉकचेन से अर्न करना चाहता हूं, बट मैं सिक्योर और लॉन्ग टर्म पासिव इनकम चाहता हूँ। पासिव इनकम लाइफ टाइम की चाहता हूँ, बट सिक्योर चाहता हूँ और विदाउट लॉस। मुझे बताएं कि कौन कौन सी टर्म्स और वे हैं ब्लॉकचेन से रियल वे, रियल वे में अर्निंग के। सबसे पहली चीज जो मैं खुद आपको बताता हूँ, आप रिसर्च करके देख लें, दुनिया में कोई भी कंपनी, कोई भी प्लेटफॉर्म अगर कोई प्रोडक्ट या सर्विस नहीं दे रहा तो वो स्कैम है,
पहली कंडीशन। सेकंड, आप ये देखें वो बेच क्या रहे हैं और उसको कंपेयर करें जो वो बेच रहे हैं उसके साथ जो आरओआई ऑफर कर रहे हैं, क्या उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। तीसरा, क्रिप्टो से जो लोग कमाना चाहते हैं तो सबसे सेफ जो है, पहली जो कंडीशन है, आपके पास जेन्युइन ब्लॉकचेन होना चाहिए जिससे आप कमाना चाहते हैं। अब उसके ऊपर ये कह रहे हैं पहली चीज जो है वो स्टेकिंग, दूसरा है जी वैलिडेटर, तीसरा है जी डेलीगेटेड स्टेकिंग, लिक्विडिटी पूल, येलेड और फार्मिंग अवॉइड करो अगर लॉस नहीं चाहते। क्या क्या चीज अवॉइड करो? डेली ट्रेडिंग, मीम कॉइन, पम्प डम्प स्कीम, गारंटेड प्रॉफिट प्रॉमिस। अगर ये मैसेज कोई शख्स समझ लेता है, उसको एग्जैक्टली वे भी मिल जाएगा अर्निंग का और लॉस भी कभी नहीं करेगा। मैं पहले नीचे से स्टार्ट करता हूँ, क्या चीजों को अवॉइड करना है मैं बता देता हूँ। 14,000 से लेके 18,000 वेबसाइट एक दिन में लॉन्च होती है और ये लोग बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं पीछे, और आपको कोई भी आरओआई ऑफर कर रहे होते हैं 1% से लेकर 6% तक डेली, और इवन 24 घंटे में कुछ लोग डबल भी करते हैं। दे आर टोटली स्कैम। इस तरह का बिजनेस वर्ल्ड में कोई भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। सेकंड, मीम कॉइन। मीम कॉइन बेसिकली क्या होता है? ये एक टोकन होता है बेसिक, ये कॉइन नहीं होता। कॉइन अपने ब्लॉकचेन पे आता है। कोई भी मशहूर फेज और शख्सियत जब अपना टोकन कोई लेके आते हैं उसे मीम कॉइन कहा जाता है। लाइक ट्रम्प कॉइन जो है वो एक मीम कॉइन है। ट्रम्प कॉइन के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है उसके फेज को देख के की जाती है। इस कॉइन की यूजेबिलिटी नहीं होती है। ये पंपिंग डंपिंग कॉइन की कैटेगरी में आता है और ये सिर्फ एक हवा होती है, और ये किसी भी टाइम आता है और किसी भी टाइम गायब हो सकता है। इट्स अ हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क। जो लोग लगाएंगे इसमें तो वो समझ लें कि उन्होंने अपने हाथ से लॉस कर दिया। पंप एंड डंप स्कीम, कुछ कॉइन और टोकन बनाए जाते हैं जो कि पूरे कंट्रोलेबल होते हैं। अपनी मर्जी से उन्हें पंप और डंप किया जा सकता है, और उन्हें पंप और डंप करते हैं लोग यूजर को दिखाने के लिए। यूजर उसमें बहुत बड़ा पैसा डालता है और बटन बंद। कॉइन है, टोकन है, गायब है। सबसे बड़ी दो एक्सचेंजेस हैं इसमें, पिन केक स्वैप, यूनी स्वैप, जो कि डिसेंट्रलाइज हैं। आप वहां पे एक दिन के अंदर टोकन बना के लिस्टिंग भी कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, गारंटेड प्रॉफिट प्रॉमिस। ये चीज वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर कोई इस लाइन को समझ जाए वो पूरी वर्ल्ड की बिजनेस स्टोरी को समझ जाए। इन शॉर्ट, मैं आपको तीन बड़ी एग्जांपल देता हूं। नंबर एक, अगर आपको कोई पेमेंट देता है कि पूरी वर्ल्ड में आप हॉस्पिटल खोलें या यूनिवर्सिटीज खोलें या फैक्ट्रीज लगाएं, आप बताएं कि कितना पैसा चाहिए, वो कहता है जी 1 बिलियन। अब आप बोलते हो कि 1 बिलियन के ऊपर मुझे कल से कितना प्रॉफिट आएगा। $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पे वो आपके साथ कल को प्रॉमिस नहीं कर सकता, पहली कंडीशन। बेशक उसकी कंपनी पहले से चल रही होगी, डेफिनेटली आप किसी के साथ डील करेंगे तो वो कंपनी के साथ करेंगे। 1 बिलियन की डील तो एक रात चलते के साथ तो नहीं करेंगे। आप वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी पकड़ लो जिसका दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, आप उसे बोलते हैं मैं 1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करता हूँ, मुझे कल से फिक्स प्रॉफिट बताओ और हॉस्पिटल लगाओ और यूनिवर्सिटीज लगाओ और फलां फलां। वो बोलेगा यार मेरे पास जादू की छड़ी तो नहीं है कि तुम्हारे 1 बिलियन को लगा के मैं जगह जगह पे ये अदारे खड़े कर दूं। नॉट अ पॉसिबल। वो एक टाइम देगा। टाइम डिपेंड करेगा आप कितनी फ्रेंचाइजेस खोलना चाहते हो। बट आप 10 फ्रेंचाइजेस की बात करते हो तो वो आपको 1 साल का टाइम फिर भी देगा। आप 2 साल लगा लो, 2 साल के बाद आप उसे बोलोगे पर डे मुझे इतना आरओआई प्रॉमिस करो, एग्जैक्ट तो मुझे दोगे। अगर वो जेन्युइन कंपनी हुई, जेन्युइन बिजनेस करने वाला बंदा हुआ, वो आपके साथ प्रॉमिस कर ही नहीं सकता। अगर करेगा तो भी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, झूठा है वो। जितने भी वर्ल्ड में रियल बिजनेस है वो सप्लाई एंड डिमांड की लॉजिक के ऊपर है। ये वर्ल्ड ही, ये दुनिया जो बनी है ये सप्लाई एंड डिमांड की लॉजिक के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है। मार्केट के अंदर जितनी भी चीजें सेल हो रही हैं ये सप्लाई एंड डिमांड की कंडीशन के ऊपर काम कर रही हैं। जो चीज इससे हट गया वो स्कैम। फिक्स की कंडीशन और फिक्स के साथ किया जाने वाला बिजनेस, दुनिया की कोई भी बिजनेस टर्म उसे लीगल और सिक्योर नहीं बताता। ऐसा कोई बिजनेस है ही नहीं। इस्लाम में भी फिक्स प्रॉफिट नहीं है, सो ये किसी में भी नहीं है।
रीजन क्या है कि फिक्स के ऊपर कोई भी बिजनेस टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती वर्ल्ड के अंदर, कोई कहता है तो वो फ्रॉड है। अब अगर कोई ये समझ जाता है तो डेली के लाखों करोड़ों जो ऐप वेबसाइटें आती हैं, आप उस पर पैसा लॉस करने से बच जाएंगे। तरीका क्या है कि आप देखें बेच क्या रहा है। अगर कोई चीज नहीं बेच रहा, कोई सर्विस नहीं है, तो वो फिक्स कैटेगरी में चली जाती है, वो बिजनेस नहीं है, आप उसके साथ इन्वेस्ट ना करें, ट्रेडिंग के साथ ना करें। जो कॉइन जिसकी यूजेबिलिटी नहीं है उसके साथ ना करें। और जिस कॉइन की यूजेबिलिटी एमएलएम है, नेटवर्क मार्केटिंग, वो भी स्कैम। आज तक एमएलएम के साथ कोई भी कॉइन टोकन कामयाब नहीं हो सका। जिसकी यूजेबिलिटी एमएलएम है और कोई नहीं, तो वो कामयाब नहीं हो सका। जो अपना ब्लॉकचेन है वो अपने अंदर एक बहुत बड़ी यूजेबिलिटी है। अब आते हैं जी कि स्टेकिंग। सबसे बेस्ट और जो सिक्योर स्टेकिंग है वो वैलिडेटर के ऊपर। अब अपना वैलिडेटर, ये सेकंड उन्होंने ऑप्शन दिया है, वैलिडेटर नोड रनिंग। म्यूजिक गैलेक्सी ब्लॉकचेन का वैलिडेटर है पूरा। और म्यूजिक हाईवे जो है, ये नोड है, ये आप देख सकते हैं, नोड और वैलिडेटर। नोड इट्स लाइक, आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो, उसके अंदर एक सिम डालते हो आप कॉल करने के लिए, तो आपका मोबाइल नोड कहलाता है। ठीक है। एक सर्विस को ऑपरेट करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है, जो सॉफ्टवेयर यूज होता है, जो भी चीज यूज होती है, उसे नोड कहा जाता है। अच्छा, वैलिडेटर बेसिकली क्या चीज है, आज नए लोग भी हैं, इन शॉर्ट में आपको बताऊं। जो भी बड़े ब्लॉकचेन वर्ल्ड के अंदर काम कर रहे हैं, ये वैलिडेटर बेस्ड, आप देख सकते हैं, अथीरियम है, बाइनांस है, सोलोना है, कॉस्मोस है, पॉलीगॉन है, पोल्का डॉट है, ठीक है, आर्बिटम है। तो ये वैलिडेटर के ऊपर बेस करते हैं। वैलिडेटर आपके ब्लॉकचेन के लाइक पिलर होते हैं, और इन पिलर के ऊपर आपका पूरा ब्लॉकचेन डिपेंड कर रहा होता है। इन पिलर को हटा दो तो ब्लॉकचेन फिनिश, खत्म, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। अब ब्लॉकचेन प्राइवेट भी होते हैं, पब्लिक भी होते हैं। प्राइवेट कंट्रोलेबल होते हैं, पब्लिक नॉन कंट्रोलेबल होते हैं, यानी ज्यादा डिसेंट्रलाइज होते हैं। अब उसमें बहुत सारी चीजें जो है वो अंडर नॉन नॉन कंट्रोलेबल होती है पब्लिक में। दोनों में पावरफुल पब्लिक ब्लॉकचेन कहलाता है। सो वैलिडेटर के तीन मेजर काम होते हैं। आपकी कंपनी है, मेरी कंपनी है, किसी की भी, मैं ब्लॉकचेन पे क्यों जाऊंगा, या मैं जाऊंगा तो कौन सा ब्लॉकचेन सिलेक्ट करूंगा। तो सबसे पहले मैं सिक्योरिटी को टेस्ट करूंगा कि इस ब्लॉकचेन की सिक्योरिटी कितनी है, हैकिंग तो नहीं हो रहा। वो आप उसके ब्लॉकचेन की क्वांटिटी से चेक कर सकते हैं कि इसके कितने वैलिडेटर्स हैं। अब वैलिडेटर सिक्योरिटी मुहैया करता है, वैलिडेटर लाइक्स मिनी सर्वर उसको कहते हैं। जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो, कोई अदारा लॉन्च करते हो, या नादरा में आप नादरा के किसी ऑफिस में जाते हो, आपके आईडी कार्ड की सारी डिटेल उनके पास आ जाती है, तो ये पीछे एक कंप्यूटर में ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। आईटी फील्ड के अंदर उसे सर्वर कहा जाता है। आपकी कंपनी है तो एक कंप्यूटर में उसका डेटा होगा, जहां से यूजर जो है वर्ल्ड वाइड उसको एक्सेस कर रहा होगा, जैसे www.google.com, youtube.com, facebook.com। तो ये डेटा एक कंप्यूटर में होता है पीछे उस कंपनी का, उसे सर्वर कहते हैं। हैकर उस सर्वर को हैक करता है, उस कंप्यूटर को जिसमें डेटा पड़ा होता है। अब ब्लॉकचेन के ऊपर क्या होता है, वो ब्लॉकचेन जो सर्वर, जो मल्टीपल सर्वर है, यानी वैलिडेटर है, जो उसका डेटा मल्टीपल पीसी के पास एक्सेस है वो होता है। तो हैकर एक वक्त में एक पीसी को हैक कर सकता है, सबको नहीं कर सकता, यानी मल्टीपल को नहीं कर सकता। सो दैट रीजन कि पहला वैलिडेटर, और सॉरी, पहला ब्लॉकचेन जो वैलिडेटर के साथ है, वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। जब बाइनांस से आप ट्रांजैक्शन करते हो तो वो ब्लॉक्स की सूरत में वैलिडेटर के पास जाती है ट्रांजैक्शन। वैलिडेटर उन ब्लॉक्स को रिसीव करता है, मिली सेकंड के अंदर वेरीफाइड करता है, और नए ब्लॉक्स बना के डेटा आगे फॉरवर्ड कर देता है। हैकर अगर उस डेटे के साथ पीछे से चल रहा होता है तो वो डेटा वो फाइंड नहीं कर पाता, क्योंकि मिली सेकंड के अंदर नए ब्लॉक्स बनते हैं, डेटा उनमें कन्वर्ट होता रहता है और शिफ्ट होता रहता है। वो किस पीसी में, किस वैलिडेटर में, किस ब्लॉक्स में डेटा पड़ा हुआ है, हैकर उसे फाइंड नहीं कर पाता। सो नए ब्लॉक्स बना के आगे फॉरवर्ड करना, जो फर्जी ट्रांजैक्शन उन्हें रोक देता है, जो रियल ट्रांजैक्शन है उन्हें आगे फॉरवर्ड कर देता है। अगर इसको एज अ पेमेंट गेटवे के तौर पे देखें, तो बैंकों में, यहां से आप कनाडा, जापान, अमेरिका पैसा भेजेंगे या वहां से यहाँ आएगा,
तो वो बैंक के जो नुमाइंदे हैं उसको मैनुअल वेरीफाइड करते हैं, उसमें हफ्ते और दिन भी लगते हैं, पहले पहले महीने भी लगते थे। तो आजकल जो है हफ्तों पे कंफर्मेशन हो जाती है, तो फिर आगे आपकी पेमेंट जाती है। ब्लॉकचेन के अंदर क्या पॉसिबिलिटी है कि 1 सेकंड से लेकर 1 मिनट के अंदर आपकी पेमेंट वर्ल्ड के एक मुल्क, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में मिली सेकंड या 1 सेकंड या 1 मिनट के अंदर आपकी ट्रांसफर हो जाती है। उसकी जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो वैलिडेटर करता है, कोई बंदा नहीं लगता उस पर। अब उस ब्लॉकचेन पे चाहे आपकी 1,000 ट्रांजेक्शन हो रही है पर सेकंड, या 6,000 या 10,000 हो रही है, जितने ज्यादा वैलिडेटर होंगे इतनी ही जल्दी आपकी जो है वो ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन होगी, आगे होगी। तो यहाँ पे एक चीज तो ये भी है कि जिस ब्लॉकचेन के ज्यादा वैलिडेटर्स होंगे उस ब्लॉकचेन की स्पीड ज्यादा होगी, वो ज्यादा ट्रैफिक को हैंडल कर सकेगा। इसमें और बहुत ज्यादा चीजें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ शॉर्ट करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को। तो ब्लॉकचेन आया क्यों और डिफरेंट क्या था कि जो बैंकिंग निजाम था ये उससे एडवांस आया। पहला एडवांस क्या था कि दो लोग आपस में डायरेक्टली डील करें, वर्ल्ड के किसी भी कोने में बैठे हैं, एक एक जापान बैठा है, एक पाकिस्तान बैठा है, दुबई बैठा है, तो आप डायरेक्टली आपस में लेन देन करें बगैर किसी थर्ड पार्टी बैंक या किसी अदर इंस्टीट्यूट के, और टाइम कम हो, फौरी ट्रांजेक्शन हो, और कम चार्जिंग के ऊपर हो, बहुत कम चार्जेस लगे, तो आप लोग आपस में डायरेक्ट डील कर लो। दूसरा, आप सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, उसमें पैसा डालते हो, तो बैंक भी आपको 1 साल का टाइम देता है, उसके बाद आपको रिटर्न आता है। अब एग्जैक्टली आप नहीं देख पाते आपका पैसा कहाँ पे, किस बिजनेस में है, हक हलाल का बिजनेस है, हराम का है, जहाँ पे भी इन्वेस्ट किया गया, कहाँ किया गया, आप नहीं देख सकते हो। उससे टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ आप नहीं देख सकते हो। बट ब्लॉकचेन के अंदर आप वैलिडेटर के ऊपर पैसा डाल रहे हो, या सेविंग पे कोई पूल या लिक्विडिटी पूल या जो भी XYZ लॉन्च पेड है, आप वहां पे पैसा डाल रहे हो, तो एग्जैक्टली जो रियल ब्लॉकचेन है, या आप एक्सचेंज में किसी पूल के अंदर पैसा डाल रहे हो, तो आप देख सकते हो कि मैंने कितना डाला और उससे कितना प्रॉफिट हुआ। और पीओएस और डीपीओएस के जो वैलिडेटर है, पीओएस लाइक प्रूफ ऑफ स्टेक, वहां पे एक डैशबोर्ड आपको मिलता है जहां पे स्टार्ट टू एंड ईच एंड एवरीथिंग आप देख सकते हो कि मेरा पैसा कहाँ पे लगा, उससे कितना प्रॉफिट हुआ, और किस टाइम हुआ और क्यों हुआ, उससे आप सारी डिटेल देख सकते हो। ये वैलिडेटर डैशबोर्ड है, आप देख सकते हैं ईच एंड एवरीथिंग, यहाँ पे डिटेल आ रही है। एनएफटी कितना है, ट्रांसफर क्या हुआ, स्टेकिंग पे कितना है। आप खुद यहाँ पे स्टेक लगाओगे, आप उसके रिवार्ड को कंट्रोल करोगे, और आप ये भी देख सकोगे कि कितना टोटल प्रॉफिट हुआ, और सबसे अहम बात, आपका पैसा आपके कंट्रोल में है, जब चाहे आप विड्रॉल ले लें। ना आपको बैंक जाने की जरूरत है, ना डॉक्यूमेंट्रीज की, ना अदर इस तरह के कोई भी जो है वो टर्म्स एंड कंडीशंस। सो अब ब्लॉकचेन के अंदर वैलिडेटर की दो टर्म्स या तीसरी, आपका वैलिडेटर आपको लाइफ टाइम की पासिव इनकम देता है। अब पहले दो फायदे ये ब्लॉकचेन के, जो ब्लॉकचेन लेके आया, ये उसकी मजबूरी है वैलिडेटर देना, उसके बगैर वो ब्लॉकचेन ही नहीं है, ना वो सिक्योर है, और ना ही ट्रांजैक्शन फास्ट हो सकती है उसके ऊपर, ट्रांजैक्शन की कंफर्मेशन भी वैलिडेटर के ऊपर है। अब तीसरी चीज है कि ये वैलिडेटर क्या कंपनी सारे खुद लगा सकती है, या डिफरेंट कंट्रीज के अंदर ऑन होना, डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट आईपी, डिफरेंट इंटरनेट नेट के ऊपर होना जरूरी है। सो जब डिफरेंट नेट के ऊपर आपके और मेरे पास चलेंगे, तो हम इसको कैसे चलाएंगे। एक सॉफ्टवेयर मिलता है कंपनी का जो उसके ब्लॉकचेन का पार्ट होता है, पीसी में इंस्टॉल होता है, 24 आवर ऑन रखना होता है, हाई स्पीड इंटरनेट 100-200 MB पर सेकंड स्पीड देनी होती है इंटरनेट की, जो कि बहुत कम लोकेशन पे मिलता है, पाकिस्तान की जो मेन मेन एरियाज हैं उन पे इस तरह का पॉसिबिलिटी होती है। फिर आपको 2 से 3 कनेक्शन लगाने होते हैं, एक बंद हो जाए दूसरे चलते रहे। फिर यूपीएस बैटरीज जो भी आप इंतजामात करते हो ताकि 24 आवर आपका पीसी चलता रहे और ठीक से, और पीसी भी आपको अच्छा चाहिए होता है, i5 i7 इस तरह का। तो भाई क्यों कोई रखेगा इस पीसी को और इस कंपनी के वैलिडेटर को संभाल के। तो दो टर्म्स होती हैं, ब्लॉकचेन बेस्ड कंपनी और अदर्स कंपनी, लाइक अदर कंपनी के शेयर स्टॉक मार्केट में जाते हैं एक टाइम के बाद, जब उसकी एक वैल्यू बन जाती है। और ब्लॉकचेन क्या करता है कि वो वैलिडेटर की सूरत में उनको डिवाइड करता है शेयर को, और सेल कर देता है वैलिडेटर, और वही वैलिडेटर उनके पीसी को लाइफ टाइम तक संभाल के रखते हैं, और वो उन्हें पार्टनर का दर्जा दे देता है।
और सप्लाई एंड डिमांड के रूल के मुताबिक जो भी उस ब्लॉकचेन पे प्रॉफिट होता है वो सब में तकसीम हो जाता है डिफरेंट टर्म्स के मुताबिक। अब ये तकसीम क्या मैनुअल होती है जैसे आप जॉब करती होगी या बैंक में या किसी अदर प्लेटफॉर्म के साथ काम करते हो? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑटो होती है। वैलिडेटर की जो भी इनकम होती है ऑटो में आपके वॉलेट में आती है, उसको मैनुअल कोई ऑपरेट नहीं करता। पर सेकंड, एक सेकंड में आपका वैलिडेटर 6000 ट्रांजैक्शन को वेरीफाइड करता है, और 6000 के साथ अगर पर ट्रांजैक्शन आपको $0.5 आता है तो $3000 उसी टाइम आपके पास आ जाते हैं ऑटो में। इसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं होता। पब्लिक ब्लॉकचेन की बात कर रहा हूं। लाइफ टाइम आप पार्टनर हो जाते हो। वो ब्लॉकचेन जितना भी ट्रैफिक उसके ऊपर वक्त के साथ आता रहता है, उसकी कॉइन की वैल्यू बढ़ती रहती है। जैसे कंपनी को फायदा ब्लॉकचेन को होता है, ऐसे ही वैलिडेटर को भी होता है। आम लफ्जों में बोला जाए, अगर आप ब्लॉकचेन पे सबसे सिक्योर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो वैलिडेटर है। इससे ज्यादा सिक्योर कोई चीज नहीं है। दूसरी चीज, वैलिडेटर से ज्यादा पे आउट, कम इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा पे आउट भी वर्ल्ड में कोई कोई चीज नहीं दे रही। आप सर्च करके देख लें, चैट जीपीटी करके देख लें। बट रियल ब्लॉकचेन, आपको पता हो रियल है, और ये बहुत बड़ी साइंस है किसी ब्लॉकचेन को, किसी क्रिप्टो को एग्जैक्टली वेरीफाइड करना रियल है या नहीं है। तो ये प्रॉपर नॉलेज रखने वाला बंदा कर सकता है, आप और मैं उस लेवल पे नहीं कर सकते। अब वैलिडेटर भी आप बन गए, और एक बड़ा ब्लॉकचेन और जेन्युइन ब्लॉकचेन, बड़ा नहीं, एक जेन्युइन ब्लॉकचेन अपने अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होता है। और आपके पास बिलियन ऑफ डॉलर हैं, आप 4 से 6 साल से पहले एक बड़ा ब्लॉकचेन नहीं लेके आ सकते। स्पेशली पब्लिक ब्लॉकचेन ज्यादा बड़ा होता है, इवन सबसे बड़ा होता है। इससे बड़ा क्या होता है? मल्टी रिले बेस ब्लॉकचेन, या मल्टी चेन बेस ब्लॉकचेन भी आप इसको कह सकते हैं। तो अगर ये दोनों चीजें हो, पब्लिक हो, मल्टी रिले बेस हो, तो ये एक वर्ल्ड का बिग बिग प्रोजेक्ट आप इसको कह सकते हैं। अब एक बिग प्रोजेक्ट है, आप उसके साथ पार्टनर बनने जा रहे हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट XYZ जो भी है, आप बोले कि एग्जैक्टली मुझे डेडलाइन दी जाए कि 1%, 6% मुझे इस पे आएगा, प्लान डेट से ही आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इट्स दे आर बुलशिट थिंग्स भाई। अगर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हो, वैलिडेटर जैसी चीज ये बहुत बड़ा पैसा देता है। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इट्स अ बिलियन ऑफ डॉलर टर्म्स। ये बिलियन ऑफ डॉलर का बिजनेस है। और यहाँ पे आपको प्रोफेशनल होना पड़ता है, पैशन रखना पड़ता है। देखें, बड़े मंसूबे के लिए आपको वेट करना होता है, बट बड़ा प्लेटफॉर्म भी चाहिए होता है। लोग कहते हैं टाइम इज मनी, टाइम इक्वल टू मनी, बट इसके सेंटर की बात कोई नहीं बताता। सेंटर की बात है अप्रोच। इन दोनों चीजों के दरमियान जो आप अप्रोच कर रहे हो वो कितना सही। तो इसी तरह आप पैसा कमाना चाहते हो, आप इन्वेस्ट भी करना चाहते हो, तो सेंटर की जो चीज है उसे लाजमी एक बार चेक कर लें, वो है अप्रोच। आप कहाँ पे यूटिलाइज करना चाहते हो, आपका टाइम है, आपका पैसा है। अगर अप्रोच ठीक नहीं है तो दोनों लॉस कर देंगे आप, दोनों फेल। यानी पहली टर्म्स आपको हमेशा सही अप्रोच करनी होती है। एक जेन्युइन और अच्छा प्रोजेक्ट फाइंड करें, और उसके अंदर कोशिश करें कि आप उसके शुरुआती लम्हे में आए। ब्लॉकचेन के शुरुआती लम्हे 3 होते हैं मेन, जिनमें से टेस्ट नेट बिल्कुल शुरुआती हिस्सा होता है। म्यूजिक गैलेक्सी के तीनों मरहले मैंने आंखों से देखे, मेरी टीम ने देखे, हम उस मरहले से गुजरे। दैट रीजन कि हमने बहुत कम समय में, बहुत कम इन्वेस्टमेंट के ऊपर बहुत बड़ा एसेट बनाया सारे लोगों ने। जब एक ब्लॉकचेन बनना शुरू होता है तो टेस्ट नेट पे आता है, जब वो बन जाता है तो डेव नेट उसे कहते हैं। जब उसका मेन नेट लॉन्च हो जाता है तो वो पूरा ब्लॉकचेन डिलीवर हो जाता है मार्केट के अंदर, उसके बाद कोई कंडीशन नहीं होती। तो ये आपकी अचीवमेंट का जो लम्हा है वो मेन नेट होता है। जैसे म्यूजिक गैलेक्सी का मेन नेट डिलीवर हो गया, अब हमें रियल इनकम आ रही है हमारे वैलिडेटर्स को। अब आप अगर बोलें कि यार मैं जेन्युइन कमाना चाहता हूँ, टेस्ट नेट के ऊपर ही मुझे विड्रॉल दें क्योंकि मैंने $10,000 लगा दिए, 25 लगा दिया, तो ये कोई कमाल नहीं। आप बड़े मंसूबे के साथ हैं तो बड़े मंसूबे के साथ आपको पेशेंस ज्यादा रखना होता है। मेन नेट लॉन्च हुए लाइक 1 मंथ हो गया, तो मेन नेट लॉन्चिंग के बाद जो
बिग अचीवमेंट होती है एक वैलिडेटर की, 4 ईयर होते हैं। बट म्यूजिक गैलेक्सी के अंदर 1.5 साल के अंदर आप वहां पहुंचेंगे जहां अदर ब्लॉकचेन 4 साल में पहुंचे। उसकी बहुत सारी चीजें, मैं सारी चीजें एक मीटर में नहीं कवर कर सकता, बट ये वहां पे 1.5 साल में पहुंचेगा, ये कंफर्म चीज है। अब बात ये है कि 1.5 साल के बाद हमारी अर्निंग क्या है, या हम 2 साल वेट करते हैं तो अर्निंग क्या है। पहली चीज कि आप एक जेन्युइन ब्लॉकचेन के शेयर होल्डर हैं, आपको राइट्स मिल गए, आपको वैलिडेटर डिलीवर हो गया, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, थोड़ा सा मैं इसको कवर करता हूं, फिर वैलिडेटर की इनकम पे जाते हैं। अच्छा, डेलीगेटेड स्टेकिंग। डेलीगेटेड स्टेकिंग ये होती है कि आप खुद तो वैलिडेटर नहीं हो, आप किसी वैलिडेटर के साथ इन्वेस्टमेंट करते हो, तो ये डेलीगेटेड स्टेकिंग में आता है। आपकी स्टेकिंग होती वैलिडेटर के ऊपर है। एक ब्राउजर के ऊपर स्टेकिंग होती है जिसको मिनी वैलिडेटर भी कहा जाता है। इसको नोमेट और नोमिनेटेड वैलिडेटर कहा जाता है। लाइक पोल्का के ऊपर आपने देखा होगा, या आपने एथीरियम के ऊपर देखा होगा, एथीरियम हैव द 6 मिलियन वैलिडेटर बिकॉज दे आल्सो हैव द मिनी वैलिडेटर। सो उसको नोमिनेट कहा जाता है जो छोटा होता है। तो आप वैलिडेटर हैं, वैलिडेटर प्रो, तो आप डेलीगेटेड स्टेकिंग की सर्विस दे सकते हैं। डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, लाइक आप अपने अंदर एक कंपनी हो, अगर आपके पास वैलिडेटर प्रो है, अगर एथीरियम की परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस पे आप जाएं या एथीरियम की एजुकेशन पे जाएं, तो इसको विन गार्ड कहा जाता है, जो बड़ा वैलिडेटर होता है। विनगार्ड एक पूरी कंपनी होती है, मतलब एक पूरी कंपनी जितनी अर्निंग कर रही होती है, इतना विनगार्ड का एक वैलिडेटर कमा रहा होता है। और आपके साथ लाखों लोग जुड़े होते हैं जिन्होंने अपनी अमाउंट को स्टेकिंग पे लगाया होता है आपके वैलिडेटर के ऊपर। ये डीपीओएस का भी वैलिडेटर हो सकता है, विनगार्ड का भी हो सकता है। म्यूजिक का डीपीओएस का डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक। डेलीगेटर का मतलब यह है कि आप अपने पैसे को यूज करने के लिए एक पोर्टल रिसीव करते हैं कंपनी से। आपका पैसा आपके कंट्रोल में होता है, ना कि उस वैलिडेटर के कंट्रोल में। आपका वॉलेट उसके साथ अटैच होता है, उस वॉलेट में जो एसेट है आप डायरेक्टली वैलिडेटर के ऊपर उसको स्टेक कर सकते हैं। बट अगर वो अलाउ करता है आपको, वैलिडेटर ऑनर जो है वो एक लिंक आपको देता है, तब ये सारी पॉसिबिलिटी है। तो ये सारी टर्म्स जो है ये डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर आती है। लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग मीडियम रिस्क। क्रिप्टो से रिलेटेड और ब्लॉकचेन से रिलेटेड या नॉन रिलेटेड लोग, उनके लिए लिक्विडिटी की इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है, जो लोग पैसा चाहते हैं या कमाना चाहते हैं, बट मोस्टली लोगों को नहीं पता। वर्ल्ड में जितनी भी पैसे की सर्कुलेशन होती है, इसके पीछे सोने को हैज अ लिक्विडिटी यूज किया जाता है। जितनी वैल्यू आपके गोल्ड की होती है, आपके पास जो होल्ड होता है, उतना ही सीरियल आप छाप सकते हैं। टोटल सीरियल मिला के तो आप उस गोल्ड से ज्यादा पैसा नहीं छाप सकते। क्यों? आपकी कंट्री डिफॉल्ट होगी, आपकी करेंसी डिफॉल्ट होगी, आपके सब बिलियन ऑफ डॉलर की लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो बदले में वो गोल्ड यूटिलाइज किया जाता है। ये वर्ल्ड में जब फाइनेंस आया था तो ये फर्स्ट रूल बनाया गया था, जो कि आज भी फॉलो किया जा रहा है। अब क्रिप्टो के ऊपर आते हैं, आपने क्रिप्टो करेंसी बनाया, इट्स आल्सो लाइक द मनी, लाइक करेंसी, जो भी एक्स वाई जेड करेंसी आप इसको कह सकते हो। तो ये करेंसी भी बनाने के लिए आपको पीछे लिक्विडिटी के तौर पे यूएसडीटी या बीटीसी रखना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों का मतलब ये क्वेश्चन होता है, लाइक मैं भी करता हूँ, कि कौन लोग होते हैं, कोई नया कॉइन या टोकन आता है उसके प्राइस को सेट करता है। मैं जेन्युइन की बात करता हूँ, फेक के ऊपर जो है बगैर लिक्विडिटी के या प्राइस के भी आप उसको डिसेंट्रलाइज वहां पे उसको कर सकते हैं। डिसेंट्रलाइज पे तो फिर भी आपको लिक्विडिटी कहीं ना कहीं यूज होती है, बट बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट पे भेज देते हैं कॉइन को, किसी एक्सचेंज पे नहीं आता, तो वो उसकी प्राइस को आप कर रहे होते हैं। तो ये अपनी वेबसाइट पे कोई भी कॉइन जेन्युइन नहीं होता, टोकन नहीं होता, उसको बाय ना करें। वो उसकी अपनी खेती होती है, वो जब चाहे उसको अप करे डाउन करे जिधर मर्जी है, इट्स अ टोटली टोटली स्कैम, उससे तो बचें बिल्कुल। बट अगर जेन्युइन तरीके से आप एक्सचेंज में जाना चाहते हो, तो आप डिपेंड करता है कि आपकी कॉइन की क्वांटिटी कितनी है और टोटल सप्लाई क्या है, और लिक्विडिटी तय करेगा कि आप एंट्री किस प्राइस के साथ मारोगे मार्केट के अंदर।
जितनी लिक्विडिटी इतनी अच्छी प्राइस। तो ये बहुत बहुत अदर चीजें भी हैं, बट इन शॉर्ट मैंने आपको बताया कि लिक्विडिटी लाइक गोल्ड, सोना, वो पीछे रखा, तो यहाँ पे यूएसडीटी पैसा पीछे रखा, तो फिर आप लिस्टिंग कर रहे हो, एक्सचेंज की फीस दे रहे हो। अब एक बंदा है, वो आता है, आपका कॉइन टोकन बाय करता है, बाय करने के बाद वो सेल करना चाहता है, तो सेल जब करेगा तो आप उसके पास जो पैसा जाएगा वो लिक्विडिटी जाएगी। जैसा कि मैंने कहा कि हम कोई भी कंट्री है, उसका पैसा डिफॉल्ट हो जाता है, कंट्री डिफॉल्ट हो जाती है, तो बदले में सोना जाएगा। तो यहाँ पे जो लिक्विडिटी रखी जाती है सेम कंडीशन है, बट वर्चुअल है, ऑनलाइन ऑटो में ऑपरेट हो रहा है सारा कुछ, ये फर्क है सिर्फ। बट कंडीशन वही यूज हो रही है, जो एक फिजिकल पेपर मनी जिसको आप बोलते हैं उसके साथ जो यूज हो रहा है, जो रूल है वही सारे रूल्स वहां पे भी यूज हो रहे हैं। बट ऑपरेटिंग जो हो रहा है ब्लॉकचेन के ऊपर हो रहा है। ब्लॉकचेन इट्स लाइक एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, आप उसके ऊपर कुछ भी मैनेज कर सकते हैं। आप क्रिप्टो भी मैनेज कर सकते हैं, और क्रिप्टो से हट के भी आप अपनी कंपनी को उस पर लेके जा सकते हैं। और अथीरियम पहला ब्लॉकचेन था, इकोसिस्टम था, जो जहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करने की पॉसिबिलिटी आई। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट यानी कि आपकी ऑलरेडी कोई कंपनी है, या आप एक साधारण वेबसाइट बनाते हैं, आईडी डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उसको आप ब्लॉकचेन के साथ अटैच कर सकते हैं। और वहाँ पे आप ब्लॉकचेन का यूएसडीटी क्रिप्टो करेंसी का एज अ पेमेंट गेटवे भी उसके साथ अटैच कर सकते हैं। सो वैलिडेटर की अर्निंग, सॉरी अर्निंग जो है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारे पास टाइम कितना रह गया, सॉरी हमारा टाइम खत्म हो गया है। मैं 5 मिनट में क्लोज करूंगा इसको। अच्छा जी, कोई भी हाईवे की अगर बात करें, तो आप किसी टाइप की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, लाइक आप 1000 कर रहे हो, तो 25% से लेके 35% के दरमियान पहले साल आपको इनकम आएगी। 1 लाख डाला तो 25,000 से लेके 35,000 स्टार्टिंग में आपको पर मंथ आएगी। वो कैसे आ रही है, तो ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूं कि वैलिडेटर जेन्युइन इनकम होती है, इस ये जेन्युइन वे से जनरेट करके देता है। इसके ऊपर पूरा ब्लॉकचेन अनुसार करता है, उसकी ट्रांजैक्शन, उस पर स्वैपिंग हो रही है, कोई भी काम हो रहा है, वैलिडेटर से वैलिडेट कर रहा है, उस डेटा को वैलिडेट कर रहा है, ब्लॉकचेन को सिक्योर रहा है, ट्रांजैक्शन को कर रहा है, वेरीफाइड कर रहा है, उन ट्रांजैक्शन के साथ जो इनकम है वो वैलिडेटर को जो है वो मिलती है, और लाइफ टाइम मिलती रहती है। और ये 100% रियल जनरेशन में आता है, सिक्योर। इससे ऊपर सिक्योर नहीं है चीज। ब्लॉकचेन के अंदर ब्लॉकचेन के अंदर जो टॉप लेवल की सिक्योर चीजें, उनमें पहले नंबर पे वैलिडेटर है। अच्छा, अब एक वैलिडेटर है, लाइक मैं मुझे गैलेक्सी के वैलिडेटर जो हमारे चल रहे हैं, मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ। तो कोई भी इनकम ना आए, ना तो ट्रांजैक्शन की, ना स्टेकिंग की, इन सबको निकाल दो, जबकि सबसे बड़ी इनकम आपकी ट्रांजैक्शन की होती है। तो एक इनकम है जो हर सूरत आती है, वो है 2500 मोज़ेक कॉइन। उसी ब्लॉकचेन के 2500 कॉइन आता है। अब मुझे पर मंथ 2500 कॉइन आता है, जिसकी प्राइस है $1। तो पाकिस्तानी ये तकरीबन कोई 7.5 लाख रुपया बनता है। अच्छा, ये वैलिडेटर बाय किया गया है $12,500 का। अब इसकी प्राइस है 9 अरब से लेके 13 अरब रुपया। टाइम कितना हुआ, 6 मंथ। जब कोई ब्लॉकचेन डिलीवर हो जाता है, तो उसके वैलिडेटर की बाइंग प्राइस बहुत हाई हो जाती है। जैसे पोलका डॉट 12 अरब का है, बाइनांस का जो है वो 6 अरब का है। इस तरह अदर जो ब्लॉकचेन है बहुत कॉस्टली वैलिडेटर है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या आप एनी टाइम उसको बाय कर सकते हैं? नो, बिल्कुल नहीं कर सकते। तीसरी कंडीशन, किसी कंपनी को ज्वाइन करने जाते हो तो एमएलएम के साथ है, पूछें टोटल पैकेज कितने हैं। अगर बोलते हैं अनलिमिटेड है, जितने मर्जी है सेल करो, स्कैम। अनलिमिटेड नाम की कोई चीज नहीं है, जेन्युइन नहीं है, स्कैम। दुनिया में जितनी जेन्युइन प्रोडक्ट है, उनकी एक क्वांटिटी है, और सप्लाई एंड डिमांड के रूल के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, और सारी चीज की सेटलमेंट की जाती है, इवेंट उसकी डेवलपमेंट की। अब ब्लॉकचेन डेवलप कर रही हो, कोई वेबसाइट बना रही हो, तो उसकी कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी तक उस ट्रैफिक को वो हैंडल कर सकता है। उससे ऊपर जाएंगे तो क्रैश होगा। आजकल तमाम जो इकोसिस्टम है, वो एसेट हब को डेवलप कर रहे हैं, ताकि आने वाले वक्त में मजीद, यानी क्रिप्टो को हैंडल किया जा सके इकोसिस्टम के ऊपर। क्योंकि आया रोज बहुत सारी क्रिप्टो क्रिएट होती हैं और कंपनीज आती हैं। एनीवे, मुझे गैलेक्सी के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट आते हैं, उनमें पैकेजेस की क्वांटिटी होती है।
250, 3000, 6000। अब सवाल ये पैदा होता है कि 3000 वैलिडेटर थे, सॉरी 2700 सेल हुए, अब सेल नहीं हो, अभी कोई सेल नहीं है, वैलिडेटर को बाय नहीं कर सकते। जिन्होंने बाई किए वही ऑनर है, उसके वही पार्टनर है। जो लोग मिस करके रो रहे हैं आज, पछता रहे हैं, इवन जिन्होंने हासिल किए वो भी चाहते हैं, वो भी कहते हैं हमें नहीं पता था इसकी इसकी क्या वर्थ है, तो हम कई वैलिडेटर हासिल कर सकते थे। एनीवे 2500 कॉइन आता है म्यूजिक, आपको $1 के साथ प्राइस लगाएं तो 7.5 लाख रुपए आपको पर मंथ आता है। $12,000 लगा, हमारे घर गैर तो कुछ वही है ना नहीं, सर। कंप्यूटर ऑन रहता है, पैसे निकालें और लगाएं और कोई काम नहीं है। तो ये घाटे का सौदा नहीं है। वैलिडेटर जेन्युइन ब्लॉकचेन के ऊपर ही एग्जिस्ट करते हैं, उसी पे चलते हैं। तो जेन्युइन ब्लॉकचेन आज तक जो भी आया वो बंद नहीं, स्पेशली पब्लिक ब्लॉकचेन, तो ये इतनी बड़ी वर्थ होती है। अब अगर आपके कॉइन की प्राइस $2 पे भी चली जाती है तो 14 लाख आपकी इनकम हो जाती है। अब म्यूजिक कॉइन है तो म्यूजिक कॉइन की सप्लाई बहुत लिमिटेड है, बाइनांस की इससे डबल है। बाइनांस 4 साल में $1,000 के करीब अगर जाता है तो ये 2,000 को भी क्रॉस कर सकता है। बाइनांस के पास 50 के करीब वैलिडेटर हैं और इसके 2700 वैलिडेटर, 2700, और ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, ये एक कंप्लीट ब्लॉकचेन है। बाइनांस के पास एथेरियम वैलिडेटर हैं और म्यूजिक गैलेक्सी के अपने वैलिडेटर, यानी बहुत बड़ा अंतर है, बहुत फर्क है। तो अगर आप 2,000 भी ना लगाओ, $1,000 भी ना लगाओ, मैंने ऑलरेडी कहा टोटल सप्लाई बहुत कम है, बाइनांस से हाफ है, तो आप 1,000 का हाफ लगाएं $500, और उससे भी नीचे चले जाए $250 लगाएं, तो 2500 मल्टीप्लाई 250, $6,25,000 बनता है आपकी मंथली इनकम। अगर पीकेआर के साथ इसको आप देखें, 18 करोड़ बनता है पर मंथ। ये सिंगल इनकम है। 3 इनकम है वैलिडेटर्स की, 3, ठीक है, हाईवे का है, म्यूजिक का है, तीनों के अंदर 3 टाइप ऑफ इनकम है। ये इतनी पावरफुल इनकम होती है वैलिडेटर की कि आप इसके साथ किसी की भी इनकम को कंपेयर नहीं कर सकते। 15 करोड़ का प्लाजा बनाया, 2 से 5 लाख रुपए आपको पर मंथ देगा, और 50 से 60 साल बाद उसकी एज खत्म हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा 80 साल तक जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसको फर्निश या दोबारा से उसको मेंटेन करने के लिए आपको बहुत बड़ा पैसा चाहिए, या आप उसको गिरा के दोबारा से बनाएंगे। बट वैलिडेटर अगले आने वाले वक्त में आपकी 7 नस्लों को इतना पैसा देगा, और वक्त के साथ वो पैसा बढ़ता ही जाता है, मल्टीपल ही होता है। बाइनांस का वैलिडेटर 12 करोड़ से लेके 34 करोड़ रुपया पर मंथ देता है अपने यूजर को, जो कम से कम इनकम में बता रहा हूं। यानी ये वो चीज नहीं है जो दुनिया में नहीं हो रही है, ये ऑलरेडी दुनिया में हो रही है। तीसरा, आप गूगल करके देखें, अब तक जो सबसे ज्यादा लोग अमीर हुए हैं वो ब्लॉकचेन से हुए कम समय में। अगर एग्जैक्टली आप ब्लॉकचेन के ऊपर हो जो कि जेन्युइन है, आप गरीब नहीं हो सकते। 2026 आईटी और टेक्नोलॉजी का दौर, ब्लॉकचेन का दौर और ब्लॉकचेन का आगाज, इसके अंदर अगर एक शख्स कहता है कि मैं ब्लॉकचेन से कमा रहा हूं और ब्लॉकचेन के साथ काम कर रहा हूं, बट मैं फाइनेंशियली तंग हूं, परेशान हूं, वो जान ले कि वो ब्लॉकचेन पे काम नहीं कर रहा है, तो वो उसको समझ नहीं पा रहा, उसने इसको स्टडी नहीं किया। अगर वो जान जाता है तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो अमीर ना हो, कोई पॉसिबिलिटी नहीं। और ब्लॉकचेन से अमीर होने का कोई ज्यादा वक्त नहीं चाहिए, बहुत बहुत थोड़ा टाइम चाहिए। आपको मैं एक शॉर्ट सी इंफॉर्मेशन देता हूं। हाईवे के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, 4 मंथ का पीरियड देता हूं, जो लोग अचीव करोगे आप सब अचीव कर लोगे। मैं कहता हूं कि 4 मंथ के बाद, 1 साल का आप टाइम रख लो, बट वर्किंग 4 मंथ की है टोटल। 1 साल के बाद आप मंथली 1 करोड़ रुपए अर्निंग करोगे, गारंटेड। अब आप मुझे बताओ कि इसके लिए आपके दिमाग में क्या लगता है, कितनी वर्किंग बनती होगी आपकी, करनी नेटवर्किंग आपने, और $100 इन्वेस्ट नहीं करना आपने। मैं ऐसा वे बता रहा हूं कि 1 करोड़ मंथली इनकम गारंटेड आप बना सकते हो, और बहुत ही शॉर्ट वर्किंग में, और विदाउट पुटिंग द एनी पर्सनल मनी।
अच्छा, बहुत सारी कंपनियों में हैज अ नेटवर्कर, छोटे छोटे नेटवर्कर भी मैंने देखा है, 20 20 25 25 मिलियन डॉलर की सेल देते हैं। 20 मिनट। एक मिनट। सॉरी। तो बहुत सारे लोग मिलियन ऑफ डॉलर की आज भी सेल मेरी आंखों के सामने वेबसाइटों पे कर रहे हैं एज अ नेटवर्क। सिर्फ 1 मिलियन की आप सेल यहाँ पे करते हो, 1 मिलियन में 10 लाख डॉलर होता है। 20 वैलिडेटर प्रो या 22 वैलिडेटर तक भी आप जाते हैं 1 मिलियन सेल के ऊपर। एक प्रो की इनकम आप लगाओ 10,000 डॉलर, कम से कम करके लगा रहा हूं, मल्टीप्लाई बाई 22, 2,20,000 डॉलर पर मंथ आपकी इनकम बनती है। अगर इसको आप पी के आर में देखें, 6 करोड़ इनकम बनती है पर मंथ। अब अगर आप 500,000 भी सेल करते हो तो 3 करोड़ मंथली इनकम बनती है। और अगर आप 1.5 से 2 लाख डॉलर की सेल भी आपकी पूरी टीम की होती है डाउन में, तो भी इससे जो वैलिडेटर आपको मिल रहे हैं उससे भी आपको 1 करोड़ प्लस की इनकम होती है पर मंथ। और मैं बताता चलूं, ये सबसे कम करके मैंने बताई है पहले साल के पहले महीने की। और हर साल वक्त के साथ इसकी इनकम बढ़ेगी। और तीसरे साल यानी 10,000 डॉलर मैंने लगाई है, और तीसरे साल 25,000 डॉलर ये पर मंथ देगा। आप देखें कि आपकी इनकम जो 6 करोड़ पर मंथ बनती है, तीसरे साल तकरीबन 1 करोड़ डेली आपकी इनकम बनती है। सिर्फ 4 मंथ की वर्किंग है। आपका पूरी टीम का बिजनेस, ग्रुप सेल वाली की मैं बात कर रहा हूं, ये नहीं है कि सारी सेल आपने डायरेक्ट करनी है। आपने नीचे 100 लगा दिया, 50 बंदा लगा दिया, वो लाख हो गया, वो 20 लाख हो गया, सबकी मिला के। मुझे आप बताएं क्या मुश्किल है इसमें? आपने तो 100 डॉलर नहीं लगाया, आप अपने खानदान के सबसे रईस इंसान बन गए 1 साल के अंदर। कमाल किसका है? आपने कहा, लोग कहते हैं ना, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी नहीं है, इसके सेंटर में एक बात है, वो है अप्रोच। सही अप्रोच के ऊपर टाइम यूटिलाइज करोगे तो पैसा आएगा, अदरवाइज सब लॉस। यहाँ पे कमाल है सिस्टम की। यानी आप एक जेन्युइन ब्लॉकचेन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी लॉन्चिंग से पहले फ्री लॉन्चिंग में कर रहे हो, सो दैट इज रीजन कि आप उसका लॉन्चिंग के बाद एक बहुत बड़ा जो है वो रिजल्ट रिसीव करोगे। सो हमारी टीम का जूम का टाइम खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। एंड अगेन मैं ये कहूंगा कि हाईवे म्यूजिक गैलेक्सी, इट्स अ गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट। ये कोई फर्जी नेटवर्किंग नहीं है, या एक फर्जी आरओआई के ऊपर आप नहीं बैठे हो डिस्कस कर रहे हो। इट्स अ रियल बिजनेस। ओनर, को फाउंडर, सारे लोग फ्रंट पे। 4 साल हो गए, एक सिंगल कंप्लेन नहीं है, वर्ल्ड वाइड कई प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, ये चौथा प्रोजेक्ट है इनका। ठीक है, हम 4 सालों से इनके साथ काम कर रहे हैं, और ये दे आर वर्ल्ड बेस्ट पीपल। हाईवे को कौन डेवलप कर रहा है? आप लाइव देख सकते हैं, हर हर मंथ में 2 बार ये लोग आते हैं मीटिंग में, जो प्रोजेक्ट है उसकी डेवलपमेंट दिखाते हैं। लेकिन पूरी दुनिया के ब्लॉकचेन को 2 लोग कंट्रोल कर रहे हैं इस वक्त, अथीरियम इकोसिस्टम और पोल्का इकोसिस्टम। इनके जो 2 मेन डेवलपर हैं वो इस वक्त हाईवे प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, इसको डेवलप कर रहे हैं। जो कंपनी है, जो कंपनी बना रही है उसको, उसका नाम है ब्लॉक्सो कंपनी। वर्ल्ड 20 कंपनीज के अंदर आती है ये ब्लॉकचेन सोल्यूशन के अंदर। दे आर प्रोफेशनल पीपल। ये एमएलएम के ऊपर काम करने वाले लोग नहीं है। ये हमेशा वर्ल्ड को एक नई चीज देते आए हैं, लाइक पोल्का डॉट है। तो ये हमेशा पोल्का जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के अंदर नई चीजें देता आया है, जैसा कि लाइक वेब 3 है, वेब 3 भी पोल्का फाउंडेशन में आती है। लाइक पारा चेन 1 2 3, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ पोल्का के पास है, पोल्का की टेक्नोलॉजी है, अब तक इसको कोई क्रॉस नहीं कर सका। सो इस वक्त सबसे ज्यादा यूटिलाइज होने वाला इकोसिस्टम ये पोल्का डॉट है। सो म्यूजिक गैलेक्सी पोल्का की फाउंडेशन में आता है, और म्यूजिक गैलेक्सी के ऊपर म्यूजिक हाईवे प्रोजेक्ट आ रहा है। सो दे आर वेरी
प्रोफेशनल पीपल, रियल टाइम है, रियल प्रोजेक्ट है, राइट टाइम है। तो देखिए, अगर इससे ऊपर कोई आपको प्रोजेक्ट देता है और प्रूफ देता है कि इससे ऊपर है, आप बेशक करें, मुझे बताएं, मैं भी करूँगा। बट अगर रिस्क लेना है तो हाई लेवल पे लें। हम किसी को वोट डालते हैं तो कहते हैं या बड़े लीडर को देखें जो टॉप लेवल पे हो, ज्यादा पावरफुल हो। तो इसी तरह आप ब्लॉकचेन से अगर कमाना चाहते हैं तो टॉप इकोसिस्टम को अप्रोच करें, फिर देखें उस इकोसिस्टम का कौन सा प्रोजेक्ट आ रहा है, आप डायरेक्ट उसमें काम करें। अगर आपने बदलना है अपने आप को, लाइफ में यू टर्न लेना है, कुछ बड़ा करना है, पैसा कमाना है, तो फिर आप टॉप लेवल पे जाएं। और जिस चीज से आप कमाना चाहते हो उसको समझें। आपके पास जितना पैसा आ जाएगा, एक्सीडेंटली आएगा तो निकल भी इसी तरह जाएगा। क्रिप्टो से ब्लॉकचेन से कमाना चाहते हैं तो आप इसको स्टडी करें, इसको सीखें। दैट रीजन आप स्टेबल रह पाएंगे फाइनेंशियली, और आप अपने एसेट को भी स्टेबल रख पाएंगे। अदरवाइज आपको उसकी वर्थ का नहीं पता होगा, कोई भी ले जाएगा। तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यह है कि लोग सेल्फ डेवलपमेंट नहीं करते, अपने ऊपर पैसा नहीं लगाते। चाहे वो अपनी एजुकेशन है या अपने ऊपर कोई भी सेहत है। देखें, पैसा वही है जो आपने अपने ऊपर लगा दिया, बाकी सब इधर रह जाएगा जो भी बना लो। तो अपनी सेहत पे लगाओ, अपनी सेहत का ख्याल रखो, इल्म सीखो। और इल्म अकल की रोशनी। सो थैंक यू वेरी मच। और शॉर्ट टाइम है हमारे पास, किसी का कोई शॉर्ट क्वेश्चन है वो आप कर सकते हैं। अगर किसी को समझ आई है मेरी जो है गुफ्तगू, तो क्योंकि मुझे इसके लिए कोई तैयारी नहीं थी, मुझे अचानक आज जूम में बुलाया गया, तो मैंने कोशिश की है कि आपको कुछ जो भी बराबर आया उसको एक्सप्लेन किया। जी, किसी लीडर का क्वेश्चन है कोई, तो वो हैंड रेज करे प्लीज।